बढ़ा हुआ है लेकिन। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम सब टाइप 3 करेंगे। टाइप 2 तो हो गया है। टाइप 2 में 60 क्वेश्चन लगभग हमने देखा था, और ये टाइप 3 में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है, जो कि हम जितना हो सकेगा, और टोटल एक ही टाइप पे है, जितना हो सकेगा कर लेंगे, और आज ही टाइप 3 को ख़त्म कर लेंगे। कल टाइप 4 देख लेंगे। चलिए देखिए, ये जो अभी है ये क्वेश्चन आपका धन बंटवारा से संबंधित है। धन बंटवारा से संबंधित है। इसमें क्या है कि धन का बंटवारा क्षमता के अनुसार करते हैं। क्षमता के अनुसार करते हैं। सीधा सीधी समझिए कि धन का बंटवारा से संबंधित सवाल है, तो धन का बंटवारा क्षमता के अनुसार करते हैं। क्षमता का मतलब होता है काम, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। चलिए, यहाँ पे हमें कोई वर्क नहीं निकालना है। यहाँ पे आपका धन रहेगा, और धन के तुलना किससे करेंगे? तो कैपेसिटी से करेंगे, और जिसका निकालना होगा उससे गुना करेंगे। चलिए देखिए, करके दिखाते हैं आपको कि सुमन एक काम 3 दिन में कर सकता है। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपका सुमन है, वो किसी काम को 3 दिन में कर सकती है। और सुमति है, फिर आपका क्या है? आपका सुमति है, जो उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। बोला दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं, और उनको जो है कुल 150 रुपया मिलता है। मतलब दोनों मिल कर के काम करते हैं, और काम करने का जो है 150 रुपया मिलता है। तो इनमें जो है सुमन का भाग क्या होगा? तो ये 150 रुपया है टोटल काम करने का। ये जो है आपका 150 रुपया टोटल काम करेगा, जिसका मिलेगा 150 रुपया। देखिए टाइम है, तो हम क्या करेंगे कि धन का बंटवारा क्षमता के अनुसार, तो पहले क्या निकालेंगे? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जानते हैं, उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 150 रुपया टोटल काम करने का, और यहाँ पे जैसे टोटल कैपेसिटी कितना है आपका? 5 है। तो 150 रुपया के तुलना टोटल जैसे है, तो टोटल के तुलना टोटल क्षमता से, टोटल धन के तुलना टोटल क्षमता से। अब बोला कि सुमन को कितना मिलेगा, तो सुमन कितना काम करता है? 2। तो इसमें जो है कितना से गुना? 2 से। 5 से 5 दिया 15, 3 दूनी 6, हो जाएगा कितना आपका? 60 रुपया। अभी बहुत सारा सवाल है, और बिल्कुल एक ही जैसा सवाल है, आ जाएगा समझ में। चलिए 2 नंबर का देखिए, ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। मतलब ये है कि ए है और ये बी है, दोनों ने मिल करके 4500 रुपया में किसी काम को करने का ठेका लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और फिर आपसे बोला है कि सी की सहायता से उन्होंने यह काम जो है 4 दिन में पूरा कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला कि सी की सहायता से, माने ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके जो है उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 4 दिन में। और ठेका देखिए कितना में लिया था आपका? 4500 रुपया में। चलिए, तो टाइम है, तो जानते हैं 4500 रुपया है, तो इसको कैसे बांटेंगे? क्षमता से। तो क्षमता के अनुसार बांटेंगे, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्षमता। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 24, तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, और 6 चौका 24, ये हो गया कैपेसिटी। तो देखिए 4500 रुपया टोटल है, तो टोटल रूप धन के तुलना टोटल कैपेसिटी से, तीनों के कैपेसिटी से, तो तीनों के कैपेसिटी कितना है आपका? 6 है, तो 6 से टोटल के तुलना टोटल से, चूँकि 4500 रुपया इन तीनों में बांटा जाना है, तो तीनों के कैपेसिटी कितना है? 6 है, तो 6 से तुलना। अब देखिए पूछा क्या है? सी का भाग क्या है? तो ए प्लस बी का मान हो गया कितना आपका? 5, ठीक है ना। और यहाँ टोटल 6 है, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1। तो कितना मिलेगा सी को? 1 मिलेगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 नंबर का सवाल देखिए, 3 नंबर का सवाल ये है। 3 नंबर
बोला कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं। ये MDH का सवाल है। देखिए 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति ऐसे लिखते हैं 6 मैन 8 घंटा, तो ये हो गया 8 घंटा कार्य करके प्रति सप्ताह, तो सप्ताह मतलब कितना हो जाएगा 7 दिन, ठीक है ना। कितना अर्जित करता है तो 8400 रुपया, तो रुपया कहाँ जाएगा नीचे। आगे पढ़िए तो 9 व्यक्ति, इधर हो गया कितना आपका 9 मैन 6 घंटा, तो ये हो गया 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह मतलब इधर हो गया कितना आपका 7 दिन, प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि मतलब कि इतना मिल करके कितना कमाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी कि W2 नहीं, यहाँ W2 नहीं, यहाँ राशि है, तो यहाँ भी राशि आपका पूछेगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। प्रति सप्ताह रहेगा तो प्रति सप्ताह मैंने 1 सप्ताह और 1 सप्ताह मैंने 7 दिन, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर में आइए। 4 नंबर का सवाल बढ़िया है। बोला A किसी काम को 6 दिन में और B 8 दिन में। A किसी काम को 6 दिन में, B उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। A और B मिलकर के 3200 रुपया में करने का ठेका लिया, है ना। A और B मिलकर के ठेका कितना में लिया 3200 रुपया में ठेका लिया, लेकिन बोला C की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। मतलब ए दोनों मिलकर ठेका लिया था और C की सहायता से मतलब A + B + C की सहायता से कितना दिन में कर लिया 3 दिन में कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब इस 3200 रुपया में क्या करेगा तीनों मिल के बांटेगा। तो ये टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, ये 8 तिया, ठीक है 8 तिया 24। तो यहाँ 3200 रुपया हो गया टोटल धन। तो यहाँ पे टोटल तीनों के कैपेसिटी कितना है 8, तो 3200 के तुलना कितना से 8 से। बोला C को कितना मिलेगा, तो ये 4 3 7, तो C को कितना मिल जाएगा 1, 8 चौका 32 कितना हो जाएगा 400। चलिए बिल्कुल ही आसान है। 5 का सेम वही है, 6 का वही है, 7 का वही है। 8 नंबर का देखिए। बोला अमर किसी काम के 1/4 भाग को, ऐसे नहीं तो समझिए कि ये अमर है और अमर 1/4 काम 1/4 काम 3 दिन में करता है। फिर आपका देखिए कौन है जी शंकर है और 1/6 काम शंकर करता है 4 दिन में। बोला है कि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें और 1800 रुपया के मेहनतनामे में से अमर को कितना मिलेगा। मतलब देखिए ये 1800 रुपया का 1800 मतलब ये समझिए कि ये दोनों मिलकर के पूरा काम करेगा और उस पूरा काम को करने का जो है 1800 रुपया मिलेगा। तो उस 1800 में से अमर को कितना मिलेगा। तो पहले हम क्या जानते हैं कि अगर भिन्न में वर्क रहता है तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दिन, मतलब अमर जो है पूरा काम कर देगा 12 दिन में, और जबकि शंकर कितना दिन में कर देगा आपका 24 दिन में कर देगा न। तो अगर इसका हम कैपेसिटी निकालते हैं, चलिए ऐसे नहीं तो समझिए कि ये हो गया अमर, ये हो गया शंकर, इसका 12 दिन, इसका कितना 24 दिन, ये है टाइम। तो कैपेसिटी 12 दूनी 24, 24 का 24। तो यहाँ पे 1800 रुपया टोटल काम करने का है। तो यहाँ पे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोला अमर को कितना मिलेगा, तो अमर का क्षमता कितना है 2 है, तो अमर को कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्षमता से क्या पता चल रहा था कि क्षमता मतलब होता है काम, क्षमता मतलब होता है काम। मतलब अमर जो है 1 दिन में करेगा 2 काम, जबकि शंकर 1 दिन में करेगा 1 काम। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर का सवाल था। 9 नंबर का सवाल देखिए बढ़िया है, अब अच्छा सवाल आ गया, आराम से देखिए। ABC ने मिलकर 1800 रुपया के मूल के एक कार्य को पूरा किया। ABC 1800 रुपया का काम किया तीनों मिल करके, ठीक है। बोला है A ने 6 दिन, B ने 4 दिन, A ने कितना 6 दिन, B ने 4 दिन और C ने 9 दिन
9 दिन काम किया, यदि उनकी दैनिक मजदूरी, ये तो समय हो गया, समय नहीं हो गया, और फिर इधर 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 दे दिया आपका क्या, दैनिक मजदूरी। तो दैनिक मजदूरी दिया है कितना आपका, 5:6 अनुपात कितना में, 4 में दिया है। ठीक है। अब बोला है कि ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए, एक दिन में मजदूरी मिलता है कितना, 5, दैनिक मजदूरी माने एक दिन का मजदूरी। बी को मिलता है एक दिन में 6 और सी को मिलता है कितना आपका, 4। तो यहाँ पे जैसे अगर हमें टोटल मजदूरी निकालना है, तो जैसे दैनिक मजदूरी एक दिन के है मजदूरी 5, तो 6 दिन का कितना हो जाएगा, 30। आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे टोटल मजदूरी ने दिया है, तो टोटल मजदूरी की तुलना टोटल मजदूरी से, तो यहाँ पे दैनिक मजदूरी 5 है, तो 6 दिन के हो जाएगा 30, ये हो गया 24 और ये हो गया 9 चौका 36, 9 चौका 36। कटता है तो काट दीजिए, ये 9 है, कटता है तो काट दीजिए, 3 से 3 दहें 30, 3 8 24, और ये हो गया कितना आपका 12, यही ना होगा। और कटता है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये 6 4 10 5 कितना हो जाएगा, 15। किसके बारे में पूछा, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो ए को कितना प्राप्त हुआ, 5, तो 5 से गुना, 5 तिया 15, 3 से 3 छक्का 18, कितना आ जाएगा 600। सवाल आसान है। दस नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। चलिए, बोला किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया मजदूरों की संख्या कितना कितना, 15:11 के अनुपात में कमी हो, 15:11 के अनुपात में क्या हो, कमी हो। और फिर बोला है कि उनकी मजदूरी, यहाँ पे उनकी मजदूरी क्या हो आपका, 22:25 के अनुपात में क्या हो, वृद्धि हो। तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, पहले मजदूर कितना था, ये पहले था 15 और ये अब हो गया कितना आपका 11, जबकि उनकी मजदूरी पहले था कितना आपका 22, लेकिन अब कितना हो गया 25। ठीक है। तो क्या बोला है कि कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए, कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी कैसे आएगा, कुल मजदूरी कैसे आएगा, कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी अगर इन दोनों के गुना कर देते हैं, जैसे ये कुल मजदूरी कैसे आएगा, जैसे उनकी मजदूरी मतलब मजदूरी मिल रहा है एक दिन में 20 रुपया, अब 15 दिन या एक दिन में मिल रहा है 20 रुपया मानिए, और पहले मजदूर की संख्या था 15, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या गुना कर देंगे तो टोटल मजदूरी आ जाएगा। ई हो जाएगा पहले के टोटल मजदूरी, ई हो जाएगा बाद के टोटल मजदूरी। तो कितना कमी हुआ या वृद्धि हुआ यहाँ से पता चल जाएगा। गुना करिएगा 15 30 कितना हो जाएगा, नहीं तो ऐसे 15 गुने 22 अनुपात ये 11 गुने कितना हो जाएगा 25, तो ये 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, और 5 5 25 और ये 5 तिया 15, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, तो 6:5 में घटाई जानी चाहिए। नहीं आया समझ में। फिर से यहाँ पे देखिए, मजदूर की संख्या पहले था 15, बाद में हो गया 11, और उनकी मजदूरी थी पहले कितना 22 और बाद में बढ़ कर के हो गया 25। तो बोला कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। तो कुल मजदूरी कैसे आएगा, मजदूर की संख्या को अगर मजदूरी में गुना कर देंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना किए तो कुल मजदूरी, यहाँ भी गुना किए तो कुल मजदूरी। ई हो गया पहले के, ई हो गया अभी के या बाद के। तो पहले मजदूरी इतना था, बाद में इतना हुआ, तो किस अनुपात में घटाया जाना चाहिए। तो सॉल्व करके किए हैं तो 6:5, मतलब पहले 6 था तो अब कितना करना पड़ेगा 5। कौन सा था ये 10 नंबर का। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए चैनल पे। देखिए 11 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। बोला 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी। ये हो गया 500 कामगार, ठीक है, और इसका जो है औसत मजदूरी, एवरेज मजदूरी
एवरेज मजदूरी कितना था आपका 200 था। अगर दोनों को गुना कर देंगे, टोटल अगर हम निकालना चाहें टोटल, तो टोटल करिएगा तो 5 दूनी कितना होगा 10, और ऊपर से हो जाएगा कितना आपका 400। ठीक है ना, जैसे मजदूर की संख्या गुने मजदूरी तो टोटल हो गया। ठीक है, अब पढ़िए, बोला बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः, बाद में पता चला कि जैसे ही 2 मजदूरी पहला दूसरा, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई, तदनुसार सही औसत क्या है। ठीक है, देखिए सही आपका 500 कामगार और जिसका एवरेज मजदूरी 200 था, जे बोला पहले क्या बोला कि 200 था, है ना, तो टोटल हमने कर लिया कितना आपका 10,000। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें से जो 500 कामगार था, इसमें से 2 आदमी के मजदूरी था, एगो का 80, एगो था नहीं, हाँ था आपका 80 और था आपका कितना 80 और 220 था, लेकिन पढ़ लिया गया कितना आपका गलती से 120। एक इसका पढ़ लिया 180 और इसका पढ़ लिया कितना आपका 20। तो देखिए इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 300, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 200। सही कौन सा था, सही था आपका 300, लेकिन सही था ही वाला, लेकिन गलती से पढ़ लिया इसको। तो सोचिए कि इसमें इस 10,000 डाटा में, इस 10,000 में 100 आपका क्या पढ़ा, कम पढ़ा, चूँकि पढ़ के रखा है ई वाला ने, तो इसमें जैसे पढ़ना चाहिए था 300, मतलब इसमें ऐड करना चाहिए था 300, लेकिन ऐड किया हुआ है कितना आपका 200, तो 100 इसमें क्या है आपका कम ऐड है। तो सही निकालने के लिए 100 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 100 ऐड करिएगा तो ये 0 0 ये 1 और ये 0 0 ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक में टोटल, ये सही में हो गया टोटल। अब आपसे बोला तद अनुसार सही औसत बताइए। तो सही औसत, तो टोटल सही औसत टोटल कितना है आपका 500 मजदूर है, तो 500 से क्या करिएगा भागा दीजिएगा, ये 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा कितना आपका 5 से चलिए भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिएगा 1000, 1000 कितना में 1 में 5 से हो जाएगा 200 बार में, तो ऐसा ही कट जाएगा जी, 200 हो गया ना, तो बच कितना जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 200.2। ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार फिर से। 500 कामगार था, बोला कि एवरेज मजदूरी 200 है, तो टोटल हो गया आपका कितना 10,000। बाद में बोला कि इस 500 में से 2 मजदूर का 80 और 220 के जगह पर कितना लिखा गया था 180, और कितना लिखा गया था 200, हाँ 20 लिखा गया था। माने कि टोटल ऐड करना चाहिए था 300, लेकिन टोटल ऐड किया कितना आपका 200। तो इसका मतलब इस 10,000 में 100 क्या है कम ऐड किया हुआ है, तो इस 100 को इसमें ऐड किए तो इतना हो गया। अब बोला सही औसत बताइए, तो सही औसत के लिए टोटल है, तो टोटल के तुलना टोटल से, ये टोटल न है, ये टोटल है, तो ये टोटल 500 कामगार है, तो 500 से भागा तो सही एवरेज आ जाएगा। चलिए ये कितना था 11 नंबर। 12 नंबर का देखिए, 12 नंबर बोला एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपया मजदूरी प्राप्त हुई। एक मैन है और एक क्या है आपका, एक लड़के, एक मैन और एक बॉय मिल कर के 5 दिन काम किया। चलिए ये दोनों मिल कर के 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिला करके कितना मिला 800 रुपया मिला। कुल मिलाकर 800 रुपया मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। ये जो मैन है इसका मतलब 1, तो इसका हो जाएगा 3 क्या कार्य क्षमता। बोल रहा है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, माने ये 1 है तो कितना है आपका 3 है। तो आपसे बोला लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। चलिए देखिए 12 नंबर का सवाल ये कह रहा था
कि पुरुष और लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, ठीक है, और कुल मिलाकर कितना रुपया मिला काम करने का, 800 रुपया कुल काम का मिला, कितना, 800 रुपया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मैन जो है एक बॉय से कितना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्यकुशल है। तो इसका क्षमता 1 होगा तो इसका कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 800 टोटल काम करने का है, तो यहाँ पे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता हो जाएगा कितना आपका, 4। टोटल क्षमता हो गया 4। अब हमें बॉय का निकालना है हिस्सा, तो बॉय का हिस्सा निकालने के लिए कितना से गुना, 1 से। बॉय को टोटल कितना मिलेगा इस 800 में से, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 200, मतलब टोटल हो गया कितना आपका 200। और बोला दैनिक मजदूरी, तो ये जो है 200 रुपया 5 दिन काम करने का मिला। 200 रुपया चूँकि 5 दिन मिल करके ने काम किया था, तो ये 200 रुपया 5 दिन काम करने का मिला। तो बोला दैनिक मजदूरी माने 1 दिन के मजदूरी, तो ये 5 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 40 रुपया। चलिए स्टॉप करिए, का अच्छा है, ध्यान से किए ना, ठीक है। 13 नंबर देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि जिस दिन काम करेगा उस दिन उसको 75 रुपया देगा। मतलब जिस दिन काम करेगा, या फिर ऐसे समझिए कि जिस दिन प्रेजेंट रहेगा उस दिन उसको देगा कितना, 75 रुपया। और जिस दिन अब्सेंट रहेगा उस दिन जो है 15 रुपया क्या कर लेगा, 15 रुपया माइनस कर लेगा या 15 रुपया काट लेगा। अब चलिए आगे फिर बोला है कि 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूर को, यहाँ पे आपसे सवाल लिखा कि 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दिए। मजदूर कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा। तो इसको करने का 2 तरीका है। स्टॉप करिए तो चलिए देखिए, यहाँ तक सवाल ठीक है कि जिस दिन प्रेजेंट रहेगा 75 रुपया मिलेगा, लेकिन जिस दिन अब्सेंट रहेगा उस दिन 15 रुपया काट लिया जाएगा। और 20 दिन के बाद जो है टोटल कितना मिला आपका, 1140 रुपया। तो बोला कि मजदूर जो है कितना दिन अब्सेंट रहा। तो देखिए ये 20 दिन टोटल ड्यूटी किया, मतलब नहीं 20 दिन का टोटल जो है 1140 रुपया मिला। अब उसमें कितना दिन प्रेजेंट रहा, कितना दिन अब्सेंट रहा, ये पता नहीं है। तो आपसे एब्सेंट के बारे में पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि x दिन अब्सेंट जो है मान लेते हैं कि x दिन रहा, तो प्रेजेंट जो है रहेगा कितना आपका 20 माइनस x दिन, ठीक है। अब अगर हम दिन को अगर रुपया से गुना कर देंगे तो टोटल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिन को रुपया से गुना करेंगे तो क्या होगा, टोटल रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस दिन अब्सेंट रहता है उस दिन 15 रुपया काट लिया जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 15 इंटू क्या हो जाएगा x। और जिस दिन प्रेजेंट रहता है उस दिन कितना मिलता है इसको, 75 रुपया। तो देखिए दिन गुने रुपया तो हो जाएगा टोटल रुपया। ये भी दिन है, ये क्या है आपका रुपया, तो हो जाएगा टोटल रुपया। तो इसको अगर हम टोटल कर देते हैं और इसको जो है टोटल बराबर में रख लेंगे, क्योंकि टोटल ही 20 दिन का मजदूरी है और ये भी आपका क्या है, टोटल 20 दिन का मजदूरी है। अब अगर सॉल्व करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका -15x प्लस में इसमें गुना करेंगे 1500 माइनस कितना 75x बराबर कितना हो जाएगा 1140। ये इधर जाएगा, ये दोनों इधर आएगा, तो आ जाएगा देखिए 360 बराबर में हो जाएगा 90x ने। चलिए इन 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा 4 दिन बराबर हो जाएगा x। तो यानी x को हमने क्या माना था, अब्सेंट, मतलब x का मान कितना गया 4 दिन, तो यानी 4 दिन क्या रह गया होगा, अब्सेंट रह गया होगा। चलिए छोड़िए नहीं, यूट्यूब है। 14 नंबर का सवाल हमने देखिए कर लिया है। 15 नंबर का सवाल देखिए बढ़िया है।
15 नंबर का 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया 2 आदमी। तथा मतलब समझिए सीधा सीधी, तथा मतलब होता है जोड़, या मतलब होता है बराबर। तो 2 आदमी तथा 1 औरत माने एक क्या हो जाएगा, वोमेन, मिल करके किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन में। मिल करके किसी काम को 14 दिन में। तो ये टोटल क्या हुआ, M1 हुआ। ये टोटल क्या हुआ, ये जो है आपका D1 हुआ। आगे पढ़िए। जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी, 4 औरत माने 4 वोमेन प्लस में क्या आपका 2 मैन, मिल करके उसे 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं उसे माने उसी काम को। तो ये दोनों काम आपस में बराबर हो जाएगा और ये टोटल आपका M2 और ये आपका D2। ठीक है, चलिए। आपसे सवाल कहा कि यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपया प्रतिदिन मिलता हो। बोला है कि एक आदमी माने एक मैन को कितना मिलता है, 600 रुपया प्रतिदिन मिलता है। प्रतिदिन मिलते हो तो औरत का, तो एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 4। गुना करिए, 7 दूनी 14 M प्लस में 7 वोमेन बराबर में ये आपका 4 चौका 16 वोमेन, 4 दूनी 8 मैन। इसको इधर, इसको इधर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर न तो हो जाएगा 6 मैन और बराबर में इधर 9, 9 7 16 ये हो गया। अगर हम M इज़ टू W लिखना चाहें तो M के सामने 9 और W के सामने 6, 3 दूनी 6, 3 तिया क्या हो जाएगा 9। तो क्या निकल कर के आ जाता है, कैपेसिटी। अब देखिए बोला कि एक मैन को पर डे कितना मिलता है, 600 रुपया। यहाँ पे मैन को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। आपको बोला कि एक वोमेन को प्रतिदिन कितना मिलेगा, तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 से गुना, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400। सिर्फ सवाल लंबा था। चलिए, ये था 15 नंबर का सवाल। 16 नंबर का सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है। बोला PQR एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। माने P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिल करके ऐसे समझ लीजिए कि 5750 रुपया में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका लेता है। बोला है कि P तथा Q ने मिलकर जो है 19/23 काम किया। फिर आपसे बोला है कि Q तथा R ने 8 कितना किया, 23 काम पूरा किया। तो बोला है आपसे कि Q की मजदूरी क्या होगी, Q की मजदूरी क्या होगी। तो देखिए हम क्या बोले कि P तथा Q मिल करके 19/23 काम करता है, Q तथा R मिल करके 8/23 काम करता है। तो हम क्या जानते हैं कि टोटल काम रहता है नीचे। तो टोटल काम कितना था आपका 23। तो 23 में से 19 काम तो कर दिया P और Q, और फिर यहाँ पे Q और R मिल करके कितना कर दिया 8। ठीक है, तो Q की मजदूरी, तो Q कितना काम किया ये पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं कि P प्लस Q है न बराबर कितना है 19, और फिर Q प्लस कितना है R बराबर मान कितना है आपका 8। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा, P आएगा, प्लस में क्या आएगा 2Q आएगा है न, और प्लस में फिर क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए ये 27 हो गया। सीधा सीधी आप ऐसे करिए ना, देखिए हमने ऐसे किया कि इस 2Q को हम लिख सकते हैं, 2Q को अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R, और 2Q को अलग एक Q कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका 27। इतना का मान देखिए, टोटल के मान कितना हो जाएगा, चूँकि टोटल वर्क कितना है आपका 23 है। मैंने P प्लस Q प्लस R मिलकर के टोटल कितना काम करता है, चूँकि टोटल वर्क है कितना आपका 23 है। तो इसका मान हो गया 23,
अब प्लस में हो गया Q, अब प्लस में हो गया इधर बराबर में कितना आपका 27। जैसे टोटल काम कितना हो गया 23 ने है, माने P प्लस Q प्लस R मिलकर के टोटल कितना काम करेगा 23 ने करेगा। तो P प्लस Q प्लस R के मान रख दिए 23, अब प्लस में Q, तो Q का मान कितना आ जाएगा, Q का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5750 जो मजदूरी है टोटल काम करने की है, तो टोटल काम है कितना आपका 23 है, तो 23 से तुलना, बोला Q को कितना मिलेगा, Q कितना काम किया 4 काम किया, तो 4 से गुना, 23 दूनी 46, कितना बच गया 11, और 23 बचे 15 से 25 चौका 100 हो जाएगा कितना आपका 1000। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा नहीं था, इतना जो है हमने सिर्फ किया है। चलिए 16 नंबर का था, 17 नंबर का वही सवाल है, 18 नंबर का वही सवाल है। चलिए 19 नंबर से देखते हैं, चूँकि 35 तक करना है। 19 नंबर का देखिए क्या है, बोला एक धनराशि ए को 21 दिन, ये आसान सवाल है, दोनों मिल करके तो आराम से करा सकते हैं। चलिए 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर में बोला कि ए बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके प्रतिदिन कितना कमाते हैं 150 रुपया। आगे बोला कि ए प्लस सी मिल करके कमाता है प्रतिदिन कितना 94 रुपया। फिर बोला कि बी और सी मिल करके पर डे कमाता है 76 रुपया। बोला सी की कमाई कितनी है, तो सी की कमाई कितनी है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस ऐसे हो जाएगा सी प्लस सी, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर इस तरफ जोड़े हैं तो इस तरफ भी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6 4 10 9 7 16 1 17 170। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना है आपका 150, तो यहाँ पे 150 प्लस सी बराबर 170, तो सी बराबर कितना 20। बस यही आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे देखिए 21 नंबर वही सवाल है। तेईस नंबर का सवाल देखते हैं। 23 बोला एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये 23 नंबर का सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है। बोला एक व्यक्ति एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपया देगा और क्या देगा पगड़ी देगा। तो ऐसे समझिए 1 वर्ष मतलब हो जाएगा क्या 12 माह, और 12 माह के बाद क्या देगा तो 90 रुपया देगा, प्लस में क्या देगा एक पगड़ी देगा। कंडीशन था कि 12 महीना के बाद हम आपको 90 रुपया देंगे तथा क्या देंगे पगड़ी देंगे। लेकिन क्या हुआ कि सेवक ने केवल 9 महीने काम किया। काम देखिए कितना किया 9 महीने काम किया, और 9 महीने के बाद उसको क्या दिया जी, 9 महीना जब काम किया तो उसको 65 रुपया दिया और क्या दिया पगड़ी दिया, 65 रुपया दिया और पगड़ी दिया। तो बोला है कि पगड़ी की कीमत क्या है, पगड़ी की कीमत। तो देखिए हम जो है ऐसा करते हैं कि 9 माह का सब कुछ दिया हुआ है, और नहीं तो पगड़ी अगर बराबर करेंगे तो पगड़ी का मूल क्या होगा आ जाएगा। जैसे अगर इधर 90 रुपया प्लस पगड़ी और इसको अगर बराबर में रख देते हैं तो पगड़ी का मूल क्या होगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस 12 माह को हम कन्वर्ट कर देते हैं 9 माह में, चूँकि 9 माह का मान दिया हुआ है, 9 माह का मान दिया हुआ है, हमें 9 माह का मान चाहिए। तो अगर ये 12 से भागा दे देंगे और 9 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। 12 से भागा दे दिए तो 12 कट गया और इधर हो जाएगा 9 माह। अगर इधर इतना गुना किए हैं तो इधर भी इतना गुना करेंगे, कितना आपका 9/12, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर गुना कर रहे हैं तो इधर भी गुना करेंगे। अब चलिए अभी कितना में कन्वर्ट हो गया 9 महीना में ने, और 9 महीना का मान देखिए कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे मान क्या रखेंगे 65 रुपया प्लस में पगड़ी
है न। अब बराबर में हो जाएगा, काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो इसके साथ गुना नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, गुना होगा। तो 90 गुने 3 बटा कितना होगा, 4। और ये प्लस है तो प्लस क्या होगा, पगड़ी, और गुने कितना, 3 बटा 4। ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पगड़ी का मान चाहिए ना। तो ये जो पगड़ी है क्या है, छोटा है, ये पगड़ी क्या है, बड़ा है। तो इसको इधर, इसको इधर। ठीक है। तो ये हो गया, देखिए पगड़ी माइनस पगड़ी 3 बटा कितना आपका है ना, गुने 3 बटा कितना हो जाएगा, 4, और बराबर में 90 गुने 3 बटा 4 माइनस कितना हो जाएगा, 65। तो ये 4 पगड़ी में से 3 पगड़ी जाएगा तो बचेगा 1 पगड़ी। तो यहाँ पे हो गया पगड़ी बटा 4 बराबर में दिख रहा है, बराबर में देखिए 65 चौका 130, 65 दूना 130 कितना हो जाएगा, 260 ने, 65 दूना 130, 260, नोतिया 27, 270। तो ये हो जाएगा 10 बटा 4। ये 4 4 क्या हुआ, कट गया, तो पगड़ी का मान कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एक बार नहीं आप 2 बार देखिए, आ जाएगा। झिलमिलाता है, रोकें। देखिए 25 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है। ABC किसी काम को 575 रुपया में करने के लिए नियोजित किया गया। मतलब ऐसे समझिए कि A + B + C 575 रुपया में किसी काम को करने का ठेका लिया। आपसे क्या बोला है कि मान लो कि A और C मिलकर के, यहाँ पे आपसे बोला कि मान लीजिए कि A और C मिल करके 19/23 काम किया, 19/23 काम कर लेते हैं, तो B को कितनी राशि भुगतान किया जाएगा। देखिए इस काम को जो है तीनों मिल करके करता है तो उसको करने का 575 रुपया मिलता है, टोटल काम करने का 575 रुपया। तो टोटल काम कितना है आपका, 23 है, जिसमें से 19 काम जो है के कर दिया A और C मिल करके, तो B जो है कितना किया होगा, 4 काम। तो बोला B का हिस्सा बताइए, तो 575 रुपया पूरा काम करने का है, जब पूरा काम करिएगा तब 575 मिलेगा। तो पूरा काम कितना है, 23 है, तो 575 के तुलना 23 से B को कितना मिलेगा, तो B कितना काम किया, 4, तो 4 से क्या करिएगा, गुना। सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसी तरह का 26 नंबर का है। देखिए 26 नंबर में 26 नंबर सेम वही सवाल है, इसके पहले हमने कर लिया था, लेकिन सिर्फ डिजिट चेंज है, ये आसान है। चलिए 27 नंबर आसान दिख रहा है, दैनिक मजदूरी। आगे देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो सवाल आसान है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो आपसे नहीं बनता है वो कमेंट करिए। अभी जो है हमने कितना 25-26 किया था, लगभग इधर बीच में इस एक ही तरह का सवाल है। तो अभी 31 देख रहे हैं, 31 ठीक दिख रहा है कि 3 श्रमिक हैं आपका, A है, B है और कौन है, C है। बोला 750 ठेके पर 750 रुपया पर किसी काम करने को मतलब 750 रुपया में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका पर लेते हैं। आगे पढ़िए, ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को, ये ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और कहीं पे साफ क्लियर फोटो है, कोने में ढक गया है, कोने में ढक गया